चलिए तो आज हम बात करते हैं बीए पार्ट 2 के सभी छात्र और छात्राएं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीए, बीकॉम और बीएससी यानी आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और साइंस ऑनर्स वाले जो बच्चे होंगे, जो 50 हिंदी रखे होंगे यानी नॉन हिंदी रखे होंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग। आप लोगों को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव तब तक नहीं पूर्ण रूप से बनेगा जब तक आप लोग सब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं तब तक। चलिए सब्जेक्टिव को समझते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को लेके भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव इसके बाद अच्छे से आप लोग को याद हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला आप लोग का है संजीवनी है, और संजीवनी में हम लोग देखेंगे यह एक कथा, संजीवनी की कथा वस्तु संक्षेप में वर्णन कीजिए या संजीवनी खंड काव्य की संक्षिप्त कथा को प्रस्तुत कीजिए। तो संजीवनी बात करेंगे। संजीवनी क्या है? तो संजीवनी जो है एक खंड काव्य है। पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर निकल के आ रहा है, पूछेगा संजीवनी जो है ये क्या है? तो संजीवनी क्या है जी? एक खंड काव्य है। इसकी कथा जो है 9 सर्गों में है, यानी संजीवनी जो है पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आएगा, संजीवनी को कितने सर्गों में बांटा गया है? तो 9 सर्गों में। कितने सर्गों में? 9 सर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविवर आरसी प्रसाद, यहाँ पर आरसी प्रसाद सिंह ने शॉर्ट में मार दिया है आरसी ने कच्छ और देवयानी पौराणिक कथा को आधार बनाकर आधुनिक भारत की राष्ट्रीय समस्याओं का संस्पर्श किया है। यानी आरसी प्रसाद सिंह कवि ने कच्छ और देवयानी को पौराणिक मानकर कथा को क्या किया गया है? बनाया है। और किस लिए बनाया गया है? कि आधुनिक भारत की राष्ट्रीय समस्याओं को जो है ऐसी फिर घटना नहीं घटे, इसीलिए वह संस्पर्श किए हैं। और संजीवनी जो है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी प्रसाद सिंह। और संजीवनी में किसकी चर्चा किया गया है? तो कच्छ और देवयानी का। किसकी चर्चा किया गया है? कच्छ और देवयानी का कथा है। ठीक है। देवासुर संग्राम, कौन सी संग्राम हुआ था? देवासुर संग्राम की कथा अत्यंत प्राचीन है। ये बहुत पहले की बात है। एक संग्राम हुआ था, उस संग्राम का नाम है देवासुर संग्राम। कौन सी संग्राम है? देवासुर संग्राम कथा का अत्यंत प्राचीन है। देवता और दानवों में सहदेव संघर्ष होता रहा। पहले क्या होता था? देवताओं में और दानव का मतलब राक्षसों में हमेशा जो क्या होता रहता था? संघर्ष, एक दूसरे को विवाद होता रहता था। देवताओं ने बार बार दानवों को पराजित किया। देवता क्या करते थे? दानव को, राक्षस को बार बार पराजित यानी हरा देते थे। और दानव हार कर भी पुनः द्विगुणित शक्ति और तेज लेकर युद्ध में रत हो जाते थे। लेकिन हारने के बाद फिर और उमंग में, जोश में आकर फिर वह दुगुनी शक्ति के साथ फिर उभर आता था। कारण राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का ज्ञान था। और इसका कारण क्या था? क्योंकि राक्षसों के पास जो है वह शुक्राचार्य, राक्षसों का गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। क्वेश्चन आएगा आपको, तो राक्षसों का गुरु कौन थे? शुक्राचार्य थे। और शुक्राचार्य ने राक्षसों को संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया था। कौन सी विद्या का ज्ञान दे दिया? संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया था। और उसी शक्ति से वह राक्षसों को क्या करता था? उन्हें दोबारा जीवित कर देते थे। यानी देवता राक्षसों, दानवों को हरा देते थे, लेकिन जिसको मारते थे फिर वह जीवित हो जाते थे। यानी वह उनके संजीवनी विद्या होने के कारण उनके गुरु शुक्राचार्य महाराज ने यह विद्या को दिए थे, जिसके कारण वह राक्षस क्या होता था? पुनः जीवित हो जाता था, है ना, कर देते थे। देवराज इंद्र चिंतित थे। इस बात को लेकर देवराज जो इंद्र थे, तो देवराज इंद्र जो थे चिंतित थे, क्योंकि राक्षस को पुनः जीवित कर देते थे शुक्राचार्य महाराज। अब देवताओं को समक्ष एक गंभीर समस्या उपस्थित थी। देवताओं के साथ यह समस्या क्या था? एक गंभीर बात था। सभा में सभी देवता मौन थे। इस बातों को लेकर सभी मौन हो गए थे, चिंतित थे। उनके गुरु
बृहस्पति। कौन थे जी? देवता के गुरु कौन थे? बृहस्पति थे। कौन थे? बृहस्पति ने उनकी समस्या का समाधान किया, लेकिन क्या कि यदि कोई देवपुत्र राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न कर ले, यानी बृहस्पति गुरु देवताओं को जो गुरु कौन थे? बृहस्पति थे। और बृहस्पति ने एक रास्ता बताया। क्या बताया? देव का पुत्र कोई राक्षस के गुरु शुक्राचार्य महाराज को, किसको? शुक्राचार्य को प्रसन्न कर लेता है और उनसे संजीवनी विद्या को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कौन सी विद्या है? संजीवनी विद्या को यदि ज्ञान प्राप्त कर ले तभी कुशल हो जाएंगे, तभी वह राक्षस से क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। पर राक्षसों के राज्य में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। कोई देवता का पुत्र जो है वह राक्षस के गुरु के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी बृहस्पति का तेजवान पुत्र कक्ष खड़ा हुआ। तभी कौन थे? बृहस्पति का जो है एक तेजवान पुत्र का नाम क्या है? कच्छ नाम है। क्या नाम है? कच्छ जो है खड़ा हो गया जाने के लिए। सारी कठिनाइयों और आपत्तियों की झेल कर शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करने के लिए कक्ष को प्रस्तुत देखकर इंद्र चौंक पड़े। जितनी रास्ते में कठिनाई आई सभी को झेलते हुए कक्ष ने शुक्राचार्य महाराज के पास संजीवनी विद्या लेने के लिए प्रस्तुत हो गए, जिसको देखकर इंद्र जो है चौक पर गए और बोले, सब में यहाँ यम कुबेर आदि दिक्पाल जैसे वीर शेरमणि खड़े हैं, है ना। और उन्हें क्या देखा? तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े कुबेर दिक्पाल जैसे वीर शेरमणि खड़े हैं, लेकिन फिर भला तुम क्यों उस आग के लेपटों में जाओगे? इंद्र उन्होंने कहा कि बड़े बड़े योद्धा सब यहाँ है, लेकिन आप क्यों छोटे होकर इस युद्ध में आप जा रहे हैं? उसने बड़े उत्साह से कहा। कौन? कक्ष ने कहा, पूज्य पिता का आशीर्वाद हो, सूर्य संसद की कृपा हो तो मैं गुरु सेवा में आत्मसमर्पण कर दूंगा, संजीवनी सीख कर आऊँगा और को सिखाऊंगा। उन्होंने इंद्र को क्या जवाब दिया? मैं जो है यदि पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है तो सूर्य संसद की कृपा हो तो मैं गुरु को सेवा में आत्मसमर्पण कर दूंगा और यह संजीवनी विद्या को सीख कर आएंगे और किसी को हम क्या करेंगे? सिखा देंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। बृहस्पति यहाँ पर बोलते हैं, बृहस्पति बोले जाओ तात, माने उसका पिताजी कहते हैं ठीक है अब जाइए, आशीर्वाद उनको मिल जाता है, जाओ तात, गुरु प्रसाद से ही विद्या प्राप्त होती है। उन्होंने क्या कहा? गुरु प्रसाद से जो ही विद्या को प्राप्त होता है। इस प्रकार देवलोक से गुरु जनों का आशीष ग्रहण कर कक्ष ने प्रस्थान कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने देवलोक के लिए क्या क्या ग्रहण कर दिए। देवलोक से गुरुजनों के पास जाने के लिए किसके पास? शुक्राचार्य के पास जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिए, विदा हो गए। ठीक है। अब नगर में कलोहल मच गया। पूरे लोग सुने इस बात को, आश्चर्य हो गए। नगर के कलोहल से दूर शांत में तमसा तट पर तपोवन के एक एकांत आश्रम में शुक्राचार्य रहते थे। यानी पूछेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो गुरु शुक्राचार्य कहाँ रहते थे? तो गुरु शुक्राचार्य जो थे वह तमसा तट, कहाँ पर थे? तमसा तट पर तपोवन, वन का कौन सी नाम है? तमसा तट पर तपोवन के एक एकांत आश्रम में शुक्राचार्य रहते थे। जब कक्ष वहां पहुंचता है तो उस समय उनकी पुत्री देवयानी उसकी भेंट हुई। जब वहां पर कक्ष पहुंचते हैं शुक्राचार्य महाराज के एकांत आश्रम में, वहां पर उसकी किसकी पुत्री? शुक्राचार्य की पुत्री का नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। पुत्री देवयानी से उसकी भेंट होता है। किसका भेंट होता है? कक्ष का भेंट होता है। कक्ष ने गुरु से भेंट करने का प्रार्थना की। कक्ष ने क्या क्या? गुरु से भेंट करने की, उससे पूछी जो गुरु जी कहाँ है, मुझे भेंट करना है, तथा अपना प्रयोजन को बतलाया। उन्होंने अपना किस काम से लिए गए थे अपना प्रयोजन को बताया। देवयानी के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया जब उन्होंने कक्ष को देखा, है ना। कक्ष कौन थे? बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। तो उनको जो जब देखा तो उनके प्रति यानी कक्ष के प्रति देवयानी को प्रेम हो गया, प्रेम की प्रति उसे उत्पन्न हो गई, जो इससे
इसी लड़का से मुझे बातचीत हो जाए, शादी हो जाए तो अच्छी रहेगा। उसने समुचित सत्य कार्य किया तथा कक्ष को आश्वासन दिया कि उसका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। तब उसने जो देवयानी थी उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन दिया, ठीक है आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा, ऐसी बात कहकर आगे बढ़े। कक्ष गुरु शुक्राचार्य के चरणों में विनती हुआ। तब जो है कक्ष क्या क्या गुरु शंकराचार्य के महाराज के चरणों में जाकर विनती किया, प्रणाम किए और तथा उनका शिष्य बनने की चाह प्रकट की। जब उन्होंने बताया जो आपके हम शिष्य बनने चाहते हैं। कक्ष की भक्ति कक्ष के भक्ति प्रभावित होकर शुक्राचार्य संतुष्ट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपना शिष्य बना लिया। कक्ष को शुक्राचार्य महाराज ने अपना शिष्य क्या क्या बना लिए। 10 वर्षों तक ब्रह्मचार्य व्रत का संकल्प लेकर कक्ष उनका शिष्य बन गया और एक योग्य कुशल शिष्य बने। क्या हुआ, उन्होंने जो है 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत रहा। पूछेगा कक्ष कितने वर्षों तक रहा, ब्रह्मचर्य बना रहा? तो वह 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर उन्होंने कक्ष उनका शिष्य बन गया और एक योग्य कुशल शिष्य की तरह गुरु के चरणों का आशीर्वाद तथा निश्चल हृदय देवयानी का स्नेह पाकर अपनी साधना में जुट गया। निश्चल किसका हृदय पाकर जी? देवयानी का स्नेह पाकर उन्होंने अपना साधना में क्या क्या जुट गया। वह कठोर श्रम करता, गुरु की आज्ञा और साधना को धूप से न वह विचलित होता और न देवयानी के प्रेम की चांदनी से चंचल ही होता। साधना के पथ पर यानी उन्होंने जो गुरु के द्वारा जो दिया गया आदेश हुआ करता था, कितना भी कठोर क्यों नहीं श्रम दिया हो, काम दिया हो, उससे वह कभी भी विचलित नहीं हुआ करते थे। गुरु की आज्ञा और साधना के धूप से वह कभी विचलित नहीं हुआ करते थे और न ही वह देवयानी के प्रेम के चांदनी से वह चंचल हुआ करता था। साधना के पथ अविचलित अविश्रांत भाव से वह गतिशील था। अब इंद्र कक्ष के प्रति राक्षसों में कौतूहल जागा। इंद्र के मन में क्या हुआ, नहीं इधर कक्ष के प्रति जो है राक्षसों के मन में क्या हो गया जी, कौतूहल जाग गया। यानी उससे अपने आप में होने लगा जो यह कहूँ संजीवनी विद्या ये भी सीख गया तो फिर हम लोग को जीतने का क्या रहस्य रह जाएगा। गुरु शंकराचार्य से भय से प्रत्यक्ष कुछ कर नहीं पाते थे। उनके हृदय में घृणा और विद्वेष का दबानल दहक रहा था। यानी राक्षसों के मन में उनके दुश्मनी पैदा हो गया था, लेकिन शुक्राचार्य महाराज के डर से उन्होंने कक्ष को कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन एकांत पाकर दनुज के बालकों ने स्नेह का छल बिछाकर कक्ष के सारी बातें जान ली। एक दिन क्या हुआ, दनुज के बालक ने क्या किया, इसको स्नेह का भार, उसी के बातों को बात देकर कक्ष की सारी बातों को उन्होंने क्या किया, जान लिया। निष्पष्ट कक्ष जो है कुछ छिपा नहीं पाया और तब दुष्ट दानव बालकों ने उसे मार डाला और उन्होंने किसी बातों को छिपाया नहीं और वह दानव को सब कुछ बता दिया। किसने? कक्ष ने बता दिया। और सभी बातों को जब बताने के बाद दुष्ट दानव ने बालक को क्या किया, मार डाल दिया। संध्या हो जाने पर भी जब कक्ष आश्रम नहीं लौटा तब देवयानी का हृदय शंका और त्रास से भर उठा। जब वह अंधेरा हो गया, शाम हो गया, तो कक्ष जो है वह घर नहीं आ पाया, आश्रम में नहीं आया। तब उसकी देवयानी यानी शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी, उसका हृदय शंका होने लगा, त्रास होने लगा, सूखने लगा। उसके हृदय में कक्ष के प्रति निश्चल प्यार पनप चुका था। यानी वह जो है कक्ष से क्या करता था, प्रेम करता था। वह विफल होकर अपने पिता के पास पहुंची और अत्यंत आतुर भाव से अपने भय का निवेदन किया।
शुक्राचार्य अपनी पुत्री को अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने दिव्य मंत्रोच्चार किया। कौन सा मंत्र किया? दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया तथा कक्ष का आवाहन किया। दूर दूर तक उनका स्वर प्रतिध्वनि हो उठा और उत्तर के रूप में सुदूर देश, उत्तर के रूप में क्या निकला? सुदूर देश में कक्ष की आवाज सुनाई पड़ी। यानी जब शुक्राचार्य ने उनको दिव्य मंत्र का उच्चारण किया तो दूर दूर तक कक्ष का जब आवाहन किए तो क्या हुआ? एक प्रतिध्वनि बहुत दूर दूर तक आवाज गया और वह आवाज उत्तर के रूप में क्या निकला? सुदूर देश में। कहाँ पर निकला? सुदूर देश में। सुदूर देश में कक्ष की आवाज सुनाई पड़ती। ऑब्जेक्टिव में बनेगा तो कक्ष का आवाज कहाँ पर सुनाई दिया? तो सुदूर देश में सुनाई दिया। ठीक है, तो कक्ष पूर्ण जीवित होकर सहदेश उपस्थित वहां पर हो गए, है ना। कक्ष को क्या हो गया? जब आवाहन के शुक्राचार्य महाराज तो वह फिर से जीवित हो गए। देवयानी के अश्रु पूरी नैन खुशी से नाच उठे। यानी उसकी जो आंसू जो गिर रहे थे वह क्या हो गया? नैन खुशी से नाच उठे। उसकी आंख जो है खुशी से क्या हुआ जी? नाच उठे। कक्ष से पूरी कहानी सुनकर शुक्राचार्य उसे सावधानी से रहने को सीख दी। यानी कक्ष ने सभी बात शुक्राचार्य महाराज को बताया और उन्होंने क्या कहा? उसे सावधानी से रहने के लिए, जो उधर उधर नहीं जाने के लिए। देवयानी ने संकल्प किया वह भविष्य में कक्ष को अकेले वन में नहीं जाने देंगे। और उसी समय देवयानी संकल्प ले लिया जो कक्ष को कभी भी हम जो है जंगल की या और जो वन की ओर अकेले नहीं जाने देंगे। साधना का रथ फिर बढ़ चला, पर राक्षसों के बीच खलबली मच गई थी। उनका द्वेष बढ़ता गया और वे किसी उपयुक्त अवसर की खोज कर रहे थे। उनका द्वेष बढ़ता गया और उपयुक्त अवसर की खोज कर रहे थे, जो कब यह किधर से किधर निकलेगा जो इसे हम लोग पकड़ के मार दे। कक्ष पूजा हेतु जब मधुबन में गया, कक्ष जो है पूजा करने के लिए कौन से वन में जाते हैं जी? मधुबन में जाते हैं। आएगा क्वेश्चन, जो कक्ष कहाँ पूजा करने गए थे, कौन सी वन में? तो मधुबन से पूजा करने के लिए मधुबन से फूल चुनने जा रहा था। कहाँ जा रहा था जी? फूल चुनने जा रहा था। कौन से वन में? मधुबन में। राक्षसों ने उसे पुनः मार डाला। अस्थि मांस को पीसकर जल की धारा में विसर्जित कर दिया। और उन्होंने क्या किया? जल की उनकी मार कर अस्थि माने हड्डी को और मांस को दोनों को पीस कर क्या किया? जल जो था जल में उसको क्या किया? बहा दिया, मिला दिया और जल में बहा दिया, विसर्जित कर दिया। एक बार फिर देवयानी आकुल अंतर की स्नेह स्थिर हृदय को शांति तथा उल्लास देने के हेतु गुरु शंकराचार्य ने कक्ष को जीवित कर दिया। और फिर उन्होंने जब मार दिया उसकी हड्डी को, गुद्दा को पानी में फेंक दिया पीसकर। फिर उसके शुक्राचार्य महाराज ने अपनी बेटी ने उसको कहा, फिर उसको एक बार जीवित कर दिया। किसको? कक्ष को। एक दिन राजभवन के किसी उत्सव में गुरु और देवयानी दोनों गए हुए थे। यानी किसी भी एक दिन क्या हुआ? राजभवन में उत्सव हुआ जिसमें गुरु और देवयानी दोनों गए हुए थे। कक्ष आश्रम में अकेला था। कक्ष कहाँ था? आश्रम में अकेले थे। राक्षसों ने उससे छल का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? छल का सहारा लिया। उन्होंने छल किया उससे। कक्ष को लगा मानो आश्रम की गाय बाहर भैंस से चिल्ला रही है। और उन्होंने क्या किया? गाय के आश्रम में जो गाय रहता था वैसा आवाज बना के उन्होंने आवाज लगाया। राक्षस ने वह अशस्त्र लेकर गो रक्षा के नियमित बाहर निकला। उन्होंने गाय को रक्षा करने के लिए क्या किया? वह बाहर निकले। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बाहर गाय की आवाज जब सुनाई दिया तो उन्होंने अशस्त्र लेकर गो रक्षा के लिए माने बिना शस्त्र का उन्होंने क्या किया? गो को रक्षा करने के लिए क्या हुआ? बाहर निकल गए। ठीक है, अवसर मिला, राक्षसों को अवसर मिला। फिर एक बार अवसर उसको मिल गया। जब गाय की आवाज सुनाई दिया तो वह कक्ष जो है अपना आश्रम से बाहर निकल कर आया। जो गो आश्रम का कोई गाय बाहर गुजर निकल रहा है तो उसको देखने के लिए वह बिना अस्त्र के बाहर निकल गए। उन्होंने उससे फिर मार डाला। कौन मार डाला? कक्ष को मार डाला। किसने मार डाला? राक्षस ने मार डाला। अस्थि मांस को जलाकर गुरु के पेय में मिला दिया। यानी इस बार क्या किया? तो कक्ष का जो
मांस को, अस्थियों को जला दिया और जलाकर जो उसका जो राख था उसको क्या किया, जलाकर गुरु को पीने वाला जो पानी था पानी में उसको मिला दिया। बिना किसी आशंका की कल्पना किए बिना गुरु उसे पी गए। गुरु को क्या पता इसमें क्या मिला हुआ है, गुरु उस पानी को क्या किए, पी गए। रात में जब शुक्राचार्य और देवयानी आश्रम आए तो कक्ष का कहीं पता नहीं था। जब उन्होंने राजभवन से जब आए शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी, तब कक्ष को कहीं नहीं देखा। एक अज्ञात भय से देवयानी सिर उठे। फिर उसकी जो देवयानी थी उसके मन में फिर कुछ बात चलने लगा, जो क्या हो गया, कहाँ चले गए, फिर तो नहीं इसको मार डाला। मन की समस्त पीड़ाओं को बानी देकर वह पिता के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे। उसकी कातर वेदना युक्त आग्रह था और उन्होंने फिर अपने पिता को परेशान करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। जो देखिए फिर कहाँ चले गए कक्ष, फिर उसको कहाँ है देखिए, ठीक है। फिर शुक्राचार्य महाराज ने एक बार पुनः शुक्राचार्य को कक्ष को जिलाने के लिए विवश कर दिया और इतनी परेशान किए देवयानी अपने पिता को, शुक्राचार्य को, तो कक्ष को जिलाने के लिए वह विवश हो गए और उन्होंने फिर जो है मंत्रों का उच्चारण किया और पर गुरु के उदर में स्थित कक्ष बाहर निकलने के लिए विषय में धर्म संकट में पड़ा हुआ था। जब उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया तो उसको पानी में जो मिला दिया था, तो गुरु उस पानी को शुक्राचार्य महाराज पी गए थे। जब पी गए थे, जब उन्होंने मंत्र को उच्चारण किया तो वह जो था, कौन था, कक्ष, उनके पेट में था। अब वो पेट में से कैसे निकलता, सोचता था हम यदि निकलते हैं तो उन्होंने धर्म संकट में पड़ गए। तो गुरु शंकराचार्य को उस पेट में जो था तो हम कैसे निकले, यदि हम पेट चीर कर निकलते हैं तो गुरु का मृत्यु हो जाएगा। गुरु का पेट चीरकर निकलने का अर्थ होता कि गुरु का मृत्यु, यानी कक्ष को यह सोचना भी अविष्ट नहीं था। यानी सोच रहे थे यदि हम निकलते हैं तो गुरु का पेट चिराएगा और पेट चीर के बाद निकलते हैं तो गुरु का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। अंत में देवयानी का अत्यधिक आग्रह देखकर गुरु ने कक्ष को वही संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। अंतिम में परेशान हो गया, आग्रह इतनी की उसकी देवयानी पुत्री, अंतिम में उन्होंने गुरु शुक्राचार्य ने कक्ष को कौन सी ज्ञान दिया, संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। कौन सी ज्ञान दिया, संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। और कक्ष बाहर निकला और फिर उसी मंत्र के सहारे गुरु को भी जीवित कर दिया। पूछेगा गुरु शंकराचार्य को किसने जीवित किया, तो वह किसने जीवित किया, कक्ष ने जीवित किया। और उन्होंने, क्योंकि संजीवनी विद्या जब वो पेट में था तो उन्होंने उसे दे दिए, और जिसके कारण जब पेट चीर कर निकाला तो गुरु का मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद जो है फिर गुरु को जीवित कौन करता है, कक्ष करते हैं। साधना की सिद्धि के अवसर पर कक्ष के गुरु के चरणों पर सिर रख दिए, है ना। साधना के सिद्ध पर क्या क्या, कक्ष ने गुरु के चरणों पर सिर रख दिए और स्नेह स्थिर गुरु ने उसे अपने पुत्र की समक्षता दी तथा उसे जी भर का आशीर्वाद भी दिए। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात, उद्देश्य जो है वो किस लिए आए हुए थे, क्योंकि वह संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे। जब उद्देश्य का पूर्ति हो जाता है तो पश्चात जब एक बार कक्ष ने देवलोक जाने का निश्चय किया, कहाँ जाने का निश्चय किया, देवलोक जाने का निश्चय किया, तो देवयानी यानी गुरु सूता, यानी देवयानी कौन है, गुरु का जो है बेटी, उस पर अपना प्रेम प्रकट करके उसे रुक जाने की प्रार्थना की। उन्होंने अपना प्रेम, जो उससे प्रेम हो गया था, किससे, कक्ष से प्रेम हो गया था। कक्ष ने अपने कर्तव्य पालन की बात कहकर देवयानी की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। साथ ही यह बात भी स्पष्ट कर दी कि भगनी के रूप में गुरु सूता से वह विवाह की बात भी नहीं सोच सकता। और उन्होंने कह दिया कि हम कैसे यह बात सोच सकते हैं तो गुरु की बेटी से हम विवाह कर ले। अंत में निराश होकर देवयानी ने कक्ष को श्राप दे दिया।
श्राप दे दिया। उन्होंने जब कहा तो हम ऐसी बात कैसे सोच सकते हैं, तो आपसे हम शादी कर ले, विवाह कर ले, तब उन्होंने देवयानी ने यानी शुक्राचार्य की बेटी ने उन्हें श्राप दे देता है। और श्राप में क्या देता है कि संजीवनी विद्या कक्ष के काम नहीं आएगी। और उन्हें श्राप दे दिया जो तुमको संजीवनी विद्या जो है क्या होगा, काम नहीं आएगा। कक्ष ने भी देवयानी को क्रोध की अनुचित बताकर उसे भी क्षत्रिय की पत्नी बनने का श्राप दे दिया। और जब उन्होंने श्राप दे दिया, किसने, देवयानी ने, इसके देवयानी की जब श्राप देता है तो कक्ष ने भी देवयानी को क्रोध में आकर अनुचित बात कहकर उसे क्षत्रिय की पति, किसकी पत्नी होने का क्या दे देता है, क्षत्रिय की पत्नी है ना बनने की श्राप दे देता है। ततोपरांत कक्ष के देवलोक जाकर संजीवनी विद्या का प्रसार कर देवताओं में उत्साह भर दिया। और देवताओं ने धर्म युद्ध में तत्पर होकर दानवों को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक में सुख शांति छा गए। और संजीवनी का यही कथानक रहा। तो यह जो है संजीवनी, यह आरसी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो को एक बार में यदि समझ में नहीं आया हो, आप लोग दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको इस पर से जो कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछा जाए वो आप लोग को बन जाए, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो जो भी आप लोग को वीडियो दे रहे हैं ध्यान से देखिए, सुन लीजिए, याद हो जाएगा।